तो वहीं ईआरसीपी पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मुद्दे पर गंभीरता दिखाने के बजाय सियासत ज्यादा करने के आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर बेवजह दोषारोपण कर परियोजना को लटकाने में लगे हैं। करने से कोई ब्लेम होता नहीं है। सरकार में बैठे हैं, इन्होंने घोषणा ही कर डाली, हम अपने संसाधनों से बनाएंगे, तो उनको मना कौन करता है? ये बनाए ना। पर अगर इस प्रकार संघवाद पर जो एक तरह से मैंने कल भी 1974 से लेकर 2004 तक के अलग अलग प्लानिंग कमीशन की से लेकर सीडब्ल्यूसी से लेकर और कृषि और जल संसाधन मंत्री के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश के दिखाए थे उनको, आज तक जो नहीं है वो हम करना चाहते हैं, फिर ब्लेम करना चाहते हैं। देश का कानून अंतर्राज्यीय संबंध में उसके मापदंड और मानदंड पूरे देश के लिए बनते हैं, कोई एक राज्य के लिए नहीं बनते। इसलिए इसमें सियासत ज्यादा हो रही है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के मीणा समाज से आने वाले दो कद्दावर नेताओं में एक बार फिर से सियासी शीत युद्ध शुरू हो गया है। स्थिति यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और रमेश मीणा फिर आमने सामने हैं। सियासत इस कदर चल रही है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर पहुंच गईं और गोलमा देवी ने यहां पर पहुंच करके अपनी बात रखी। तो वहीं रमेश मीणा ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रमेश मीणा पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। सांसद किरोड़ी की पत्नी का बड़ा आरोप। भ्रष्टाचार मचा रहा है क्या बाने रमेश मीणा ने? या कोई कार्रवाई कर चढ़े? सरपंचन ने ठेकेदारन पे से बंदी बांध रखी है बाने। सियासी शीत युद्ध के शिकार हुए रमेश मीणा। पूर्वी राजस्थान की सियासत में मीणाओं का सरदार कौन है, इसे लेकर पूर्व से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को 2018 में सपोटरा से चुनाव हराकर इलाके में किरोड़ी के एक क्षेत्र राज को ध्वस्त कर दिया था। अब अगले साल चुनाव है और उससे पहले गोलमा देवी ने मंत्री रमेश मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। अभी सौंप तो दी मैंने मंत्री जी को। अच्छा। अब कर देगा कार्रवाई। किसकी शिकायत? रमेश मीणा की शिकायत? रमेश मीणा की आई भ्रष्टाचार मचा रहा है क्या बाने रमेश मीणा ने। अच्छा। या कोई कार्रवाई कर चढ़े? सरपंचन ने ठेकेदारन पे से बंदी बांध रखी है बाने। अच्छा, पैसे ले रहे हैं? पैसा ले गए। ये ने काम नहीं करवा देता रहा है। अच्छा। तो बिन से ही बंदी बांध के बिन से चुनाव लड़ता है। हाँ। बिन से उठाता है। भ्रष्टाचार मचा रहा है क्या बाने। अच्छा। और बिन की बात है अभी मंत्री के पास भाई है, मुख्यमंत्री के पास पहुंचानी चाहिए उनको। तो मंत्री जी गुड़ा साहब को दिया आपने? हाँ, इसको आऊ देवा। अच्छा। सुननी चाहिए मंत्री जी भाई। मंत्री जी बूढ़ी बड़ी है भाई, आई है मंत्री जी। मैं तो माँ सम्मान हूँ इनकी। क्या कहा मंत्री जी ने? क्या कहा? लोगे मैं मुख्यमंत्री के पास दूंगा, कार्रवाई करेंगा। पूर्वी राजस्थान में पहले किरोड़ीलाल मीणा की तोती बोलती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनके भतीजे और पत्नी की हार से किरोड़ी की सियासी जमीन खिसक गई, जिसे किरोड़ीलाल मीणा अब तक नहीं भूले हैं। और सियासी वर्चस्व की इस जंग में किरोड़ी के साथ उनकी पत्नी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। गोलमा देवी की शिकायत पर मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने उसे मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही है। वहीं रमेश मीणा ने तमाम आरोपों को झूठा करार दिया है। ये आरोप जो भी होंगे उनको सरकार में मंत्रियों कोई भी आ जाएगा, हमारे पास आएगा, तो जो भी हम उनके मामले को देखेंगे, उसके बाद में वो देख के फिर हम आगे जो हमारी ड्यूटी बनती है हम मुख्यमंत्री से बात करें। भ्रष्टाचार की उनकी मर्जी हो स्टेट से जांच करा ले और उनकी मर्जी सीबीआई से जांच करा ले, रमेश मीणा की और रमेश के परिवार की और किसी की भी जांच करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं उनका सूर्यास्त हो चुका है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पति लाशों की राजनीति करते हैं, तो इससे मुझे क्या कहना है। मीणाओं की सियासी लड़ाई के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी पत्नी को आगे कर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वे अपने समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि 2023 की जंग में उनका दौर एक बार फिर लौटेगा। बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।